ये भणेवरा बाजार हनुमानपुर चौराहा पे अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग चंद्रशेखर रावण है, जो चंद्रशेखर रावण वाकई में वो रावण है। इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर ने किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक फैमिली लेके जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद की अब गिरफ्तारी भी होगी क्या? चंद्रशेखर आजाद रावण को अगर गिरफ्तार किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में दंगा होगा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद रावण ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर बेवजह निशाना बनाया गया तो योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ लें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरुआत होगी और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी का वो जलवा देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना भी योगी आदित्यनाथ ने नहीं की होगी। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद रावण उस बच्ची के परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे जिस बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण को योगी की पुलिस बीच में ही पकड़ लेती है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक इतने नाराज हो जाते हैं कि उन्होंने न आओ देखा न ताओ, उन्होंने सीधे योगी की पुलिस से पंगा ले लिया। और तस्वीरें लगातार बहुत कुछ बता रही हैं कि पुलिस की गाड़ी को पलट दिया और जमकर लाठी डंडे चले हैं। और तो और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो घटना प्रयागराज में हुई है उसके बाद में मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दलितों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान की शुरुआत संसद में उस दिन कर दी थी अमित शाह ने, जब वो ये बोल रहे थे कि बार बार आप नाम रटते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, इससे अच्छा तो आप भगवान का नाम रटिए। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही रामजी लाल पर हमला होता है, बिहार के अंदर कई दलित घटनाएं घटती हैं और इन मुद्दों पर हम क्या देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुप रही। तो क्या वाकई दलितों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण अब अगला क्या कदम उठाने वाले हैं? इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, ये बहुत बड़ी घटना है और जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता ये जो सड़कों पर उतरे और प्रयागराज के अंदर हम देखते हैं कि तस्वीर ही कुछ और थी। जगह जगह ईंट पत्थर पड़े हुए थे, जगह जगह लाठी डंडे पड़े थे। आज़ाद समाज के जो भी कार्यकर्ता हैं उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस लगातार सामने आए हैं। हालांकि इस मामले पर भी एक्शन लिया गया है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण का ये जो बयान आता है कि अगर बिना किसी वजह के उन्हें फंसाने की कोशिश की तो इसका अंजाम योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ेगा, इससे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिना वजह कोई किसी को नहीं फंसा सकता। कोई वजह होती है तभी फंसाने की कोशिश भी की जाती है। उत्पाद हुआ है, दुर्घटना वहाँ पर हुई है, कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है, इस बात से कोई भी जो है कोई भी इसको झुठला नहीं सकता। खुद चंद्रशेखर आज़ाद इस बात को क्या झुठला देंगे कि वहाँ पर घटना नहीं हुई है? घटना तो वहाँ पर हुई है। अब ये कहना, मोल्ड कर देना कि वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, ये देखिए सबको पता है कि वो किसके कार्यकर्ता थे, वो किसके साथ में गए थे। बस भाई, थोड़ी सी मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप अपनी बात आगे रखिएगा। मामला तो तब आगे बढ़ा जब चंद्रशेखर आज़ाद को रोका गया। अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो शांतिपूर्ण तरीके से उस बच्ची के परिजन से मुलाकात करने जा रहे थे तो हर्ज क्या है? भैया नेता हैं और वो जा सकते हैं उस बच्ची का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि योगी राज में तो हम ये उम्मीद करते हैं कि दलितों का तो अपमान होगा ही। ये तो दलितों का सम्मान करते नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा संविधान बदलने की बात करते हैं। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तो कुछ शब्द गिनवाए भी हैं, चाहे वो समाजवाद हो, धर्मनिरपेक्ष, वो कह रहे हैं कि इन चीजों को हटाया जाना चाहिए। 1975 में जब आपातकाल लगा उस दौरान इंदिरा के शासनकाल में किस तरीके से इन चीजों को जोड़ दिया गया था। तो ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आज भी दलितों को कुचलने की बात कर रहे हैं, आज भी दलितों का अपमान कर रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण तो अपने रास्ते जा रहे थे, तो क्या जरूरत थी योगी की पुलिस को कि उन्हें रोकने की? और ये लोकतंत्र में कहां लिखा हुआ है कि अगर कोई नेता किसी दलित बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है या कोई इस तरीके की घटना है उसके परिजन से मुलाकात करने जा रहा है तो उसे रोक दिया जाए? शुरुआत तो सरकार की तरफ से हुई है, योगी की पुलिस ने किया है।
देखिए, ये कह देना बहुत आसान है कि वो दलित से मिलने जा रहे थे और क्या हर्ज था। देखिए, सारा जो कानून व्यवस्था होती है वो सरकार के हाथ में होती है, सरकार को मैनेज करना होता है, वरना कल को कोई घटना हो जाती, कहीं कुछ अनहोनी हो जाती तो यही लोग जो है वो फिर सरकार पर आरोप लगाते कि आखिर क्यों कानून व्यवस्था नहीं की गई, क्या पहले से पता नहीं था कि ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। तो कानून व्यवस्था जब उनको लगा कि सही मौका नहीं है तो पुलिस ने रोक दिया। इसमें हर्ज क्या है? आप जिद क्यों कर रहे हैं जाने की? आपके ऊपर खुद आरोप लग रहे हैं, उस पर आप चुप्पी साधे बैठे हैं। वो भी तो दलित महिला है जिसने आपके ऊपर आरोप लगाए, जिस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसने आरोप ठीक लगाए। उसने कहा कि दलितों का शोषण करते हैं, दलितों की आवाज बनते हैं, ये सिर्फ एक ढोंग रखते हैं। तो जब आप आरोप में खुद जो है घिरे हुए हैं, अगर कोई कल को आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, हंगामा करने लगे, तो उसको भी पुलिस रोकेगी। भाई लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के हाथ में है ना जी। लेकिन अब्बास भाई, आरोप लगाए हैं लेकिन साबित तो नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो लड़की तो अभी भी स्विट्जरलैंड में बैठी है, अभी भी वो लगातार ट्वीट करती है, तमाम बातें करती है। अगर कुछ इस तरीके की बातें तो भारत आए, भारत में आकर कोर्ट में अपनी बात रखे, कोर्ट में लड़ाई लड़े। लेकिन विदेश में रहकर आरोप लगा रही है, आरोप साबित भी नहीं हुए हैं, सिद्ध भी नहीं हुए। चंद्रशेखर तो कह रहे हैं मैं तैयार हूं लड़ाई लड़ने के लिए, आइए कोर्ट में बात करते हैं। देखिए, कह देना बहुत आसान है। ये सारे जितने जुमलेबाजी जो राजनीति में होती है ये बहुत आसान काम है। फिर क्यों धमकी दे रहे हैं कि हम देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे, मुझे बेगुनाह फंसाया गया। तो बेगुनाह फंसाया गया, बेगुनाह कोई किसी को नहीं फंसाता है। ये सारा जो है चंद्रशेखर आजाद का ऐसा लग रहा है कि अब दिन पूरे हो चुके हैं। जिस तरह से वो अब सरकार को धमकी देने लगे, पहले दलित महिला के साथ में उन्होंने इस तरह की हरकत की, जिस तरह से मामला सामने आया, और सरकार के खिलाफ वो बोल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद के किसी बयान में कोई सच्चाई है। जिस तरह से वो बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो जानबूझ करके इस पर हर मुद्दे पर राजनीति करें। जहां पर भी कोई दलित का मुद्दा आता है या छोटी जाति का मुद्दा आता है तो वहां पर वो राजनीति करने के लिए पहुंचाते हैं। क्या खाली दलितों की लड़ाई चंद्रशेखर आजाद लड़ेंगे? तो दलितों का जिम्मा ले रखा है उन्होंने। अब्बास भाई, आप ये बात नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाकई दलितों का अपमान कर रही है? वाकई इनके राज्य में, इनके सरकार के समय में सबसे ज्यादा अगर बात हुई है तो इन्होंने संविधान बदलने की बात की है। इनके अगर बिहार में देखिए कितनी दलित बस्ती को आग लगा दिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि उस पर नीतीश कुमार चुप रहते हैं। अमित शाह बयान देते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। ये वो अनुराग ठाकुर जो सड़कों पर हाथ जो है लपेट लपेट कर और ताली बजा बजा कर ये लोग जो सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, ये लोग उस वक्त नहीं बोलते जब रामजी लाल पर हमला होता है, वो भी एक दलित है। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जब मुद्दा दलितों का होता है या दलित से जुड़े मुद्दे होते हैं या पिछड़े समाज के जो मुद्दे होते हैं, उन पर तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप रहते हैं। और जब वो जो नेता जो है वो उनसे मुलाकात करने जाते हैं, उनसे सहानुभूति लेने जाते हैं, तो आप दादागिरी दिखाने लगते हैं, आप हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, आप पुलिस को भेज देते हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी, इसका मतलब ये थोड़ी कि गुंडागर्दी करेंगे। देखिए, मैं बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी दलितों के साथ में है या दलितों का भला करती है या ऐसा या वैसा। देखिए, जो जहां पर गलत है उसको गलत कहा जाएगा। अगर सरकार गलत करेगी तो सरकार को गलत कहा जाएगा, कोई विपक्षी पार्टी का नेता गलत करेगा तो उसको भी गलत कहा जाएगा, कोई गलत तरीके से राजनीति करेगा तो उसको भी गलत कहा जाएगा। बिल्कुल आपने ठीक सवाल उठाया कि कई मौके ऐसे रहे हैं जहां पर खुद बीजेपी की सरकार रहते हुए, डबल इंजन की सरकार रहते हुए दलितों के साथ में अत्याचार हुआ है, उनका अपमान किया गया है, उनके साथ में गलत घटनाएं हुई हैं। बिहार के अंदर जिस तरह से दलित बस्ती को आग लगाया गया वो सबके सामने है। लेकिन देखिए, मैं समर्थन किसी का नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद ही इस पर उल्टा राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे और उनको यहां पर सही मौके पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने रोक दिया। अच्छा, चलिए मैं एक छोटा सा फिर सवाल आपसे लेना चाहूंगा, वक्त की कमी है। चलिए, चंद्रशेखर आजाद रावण को नहीं जाना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ कितने दफा गए? योगी आदित्यनाथ ने उस परिवार के लिए क्या किया? योगी आदित्यनाथ कितना मुआवजा दे रहे हैं? अभी इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अगर बात ठाकुर की होती, उनके समुदाय की होती, तो अब तक तो हम देख रहे हैं कि क्या से क्या हो जाता। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है कि अगर कोई किसी के साथ में अन्याय हो रहा है तो कम से कम सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको न्याय की उम्मीद दिलाई जाए, उसके साथ उसके परिवार के साथ में खड़ा होकर रहा जाए। क्योंकि सरकार जब राज्य के अंदर आपकी सरकार है तो सरकार की सारी जिम्मेदारी है, बल्कि विपक्षी पार्टी के नेता की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर किसी दलित के साथ या अल्पसंख्यक के साथ में, खासतौर से दबे कुचले समाज के साथ में अगर कोई अन्याय होता है तो बिल्कुल सरकार को उसमें आगे आना चाहिए और उसका समर्थन जो है वो करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही तो सरकार की गलती है, और सरकार की गलती है तो सरकार इसका अंजाम भी आने वाले चुनावों में जरूर भुगतेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास भाई आपका। और देखिए, इस मुद्दे पर हमने चर्चा की है और अब ये देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन होगा, और अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की गिरफ्तारी होती है तो क्या इसका बड़ा नुकसान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होगा? क्योंकि ये ट्रेलर था जो प्रयागराज में हुआ, ये ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।